जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। शाहरुख खान के सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कई सारे फैंस हैं, लेकिन मैं उनमें से एक नहीं हूँ। और मैं जानता हूँ इस बात से शाहरुख खान का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक उसी तरीके से उनके घर की बाहर की जब नंबर प्लेट बदलती है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए, बात यह है कि शाहरुख खान इस समय उम्र के जिस पड़ाव पे हैं उनको हिट मूवी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम लोग पिछला एक दशक उठाकर देखें तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स करने के साथ साथ कोई बोल सकता है कि नहीं, ज़ीरो ने पैसे कमाए थे, नहीं फैंस ने भी ठीक ठाक पैसे कमाए थे, लेकिन शाहरुख खान जिस तरह से खुद को प्रेजेंट करते हैं या उनके फैंस जिस तरीके से शाहरुख खान ब्रांड की बात करते हैं, आज की डेट में अगर उनकी कोई मूवी 500 600 700 करोड़ नहीं कमाए ना, तो शायद उनकी कोई भी मूवी में तो फ्लॉप ही मानूं। बजट अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन आप ब्रांड शाहरुख खान की भी तो बात देखिए ना। तो ऐसे में शाहरुख खान के ऊपर भी अब कई सारे सवाल उठते हैं कि भाई क्या उनको भी अब उम्र के साथ साथ इस बात को समझना पड़ेगा कि भाई किसी दूसरे प्रकार के रोल्स को निभाना ही ठीक रहेगा, या फिर वो अभी भी हीरो ही बनते रहना चाहते हैं और यूं ही आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। 8 साल में करीब आधा दर्जन कोशिशों के बावजूद शाहरुख खान अपना जलवा दिखा नहीं पा रहे हैं। दरअसल सबसे बड़ी बात तो यही है कि उनकी एक भी मूवी ढंग से पैसा कमा नहीं रही है, जिसकी वजह से उन्हें बॉलीवुड का बादशाह कहा गया, यानी एक उल्लेखनीय काम नहीं दिखा पाए पिछले कुछ सालों में। यानी सीधी सीधी सी बात यह है कि बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले बादशाह एक भी अदद हिट नहीं दे पाए। नाना प्रकार के जतन उन्होंने की, अपनी फिल्मों को हिट कराने के लिए 10 तरह के उन्होंने हथकंडे अपनाए, उठाकर देख लीजिए। और अब पठान के लिए राजनीतिक हथकंडा भी वो अपना रहे हैं। वैसे बेशुमार पैसे पर प्रायोजित पिया, श्लीलता अश्लीलता की फर्जी बहस में यूट्यूब पर उनके गाने, बेशरम रंग को सब कुछ मिल चुका है जिसकी उन्हें अपेक्षा होगी। दुर्भाग्य बस यही है कि पठान को यूट्यूब की बजाय सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। दुर्भाग्य ये भी है कि शाहरुख राजनीतिक पक्ष विपक्ष खड़ा कर ग्राउंड पर मौजूद विपक्षी साउंड भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये शायद उनकी आखिरी कोशिश होगी, क्योंकि इसके बाद अब कोई हथगंडा उनके पास बचेगा नहीं। शाहरुख खान शायद भूल गए कि अभी भी इस देश में तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही धुन बजती है: भारत, भारतीयता, सेना और क्रिकेट ऐसी ही। शाहरुख भूल गए कि कोई ममता बनर्जी या राहुल गांधी जय शाह की वजह से भारतीय क्रिकेट को काली दे देंगे तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान के साथ भारत के मैच में संबंधित पार्टियों के वोटर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगेंगे। दरअसल शाहरुख ने पैसे की ताकत पर बुढ़ापे में राजनीति के सहारे कामयाबी खरीदने का जो एक पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाया है, उनकी ऐतिहासिक हवा निकल सकती, क्योंकि उसमें अब दम तो बचा नहीं, कला तो खैर कुछ थी ही नहीं। देखिए, सीधी सी बात है, अगर हम लोग बात करें शाहरुख खान के बारे में तो सवाल सिर्फ ये है कि सिर्फ कुछ एक खूबियां होने के सहारे कोई इतने दिनों तक सुपरस्टार कैसे रह सकता। रोमांस के बादशाह कहे जाने वाले किंग खान के अंदर जो खासियतें हैं उसको वो कई बार दिखा चुके हैं। अब सिर्फ इनके लिए कोई सिनेमा घर आखिर क्यों जाए, वो भी पठान जैसी मूवी को देखने के लिए, जबकि हम देख ही रहे हैं कि इस तरह की मूवीज के जो टिकट होते हैं वो हज़ारों हजार में जाते हैं। मतलब आप खुद देखिए, अवतार 2 का टिकट कई जगहों पर तो 1500 रुपये तक का था। अब देखिए, ऐसे में अगर मुझे कोई मूवी देखने जाना है, वो भी इस महंगाई के दौर में, तो मैं हज़ारों रुपए कैसे फूकूंगा। इतने पैसों में तो किचन के लिए कोई नया गैजेट खरीद कर माँ, पत्नी या बहन को दिया जा सकता है। घर की महिलाओं को कितना आराम मिलेगा। सिर्फ इन 3 खूबियों के लिए बार बार आखिर में पैसे क्यों फूकूं, जबकि शाहरुख भाई विज्ञापनों में रोज दिखते ही हैं। जुबा केसरी में भी उन्होंने कलेजा छलनी करने वाली स्टाइल में ही दुआ सलाम वाला जादुई करतब दिखाया है, जो कि रोज के रोज टीवी पर दिखी जाता है। ऐसे में शाहरुख भाई 57 साल के अब हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये उम्र रोमांस की नहीं है, मगर कोई बूढ़ा आखिर कितना रोमांटिक दिखेगा इस उम्र में। वैसे भी एक्टिंग के मामले में वो ना तो रजनीकांत है और ना ही कमल हसन और ना ही अमिताभ बच्चन है। रजनीकांत भी अब हवा में सिगरेट उछालकर मुंह में लेने और फिर रिवॉल्वर से उसे जलाने का करतब नहीं करते। शाहरुख के लिए एक्टिंग में अब विकल्प बचा क्या है, ऑप्शन क्या है, बावजूद कि उनकी जिद है कि अभी कामयाबी को और लंबा खींचा जाए, जबरदस्ती खरीद कर, चाहे कैसे भी। पर पिछले 8 साल में उनका कोई भी किरदार काम नहीं आया और कोई भी हथकंडा भी काम नहीं कर पाया। बावजूद कि जीरो में उनका प्रायोगिक अवतार ठीक ठाक लगा था, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो जब हैरी मेट सजल, फैन, दिलवाले और डियर जिंदगी जैसी मूवीज को देखा तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि यार इनको झेलना मुश्किल है। वही घिसा पिटा अंदाज दीवाना के ज़माने से उनका देख रहे हैं। ठीक है, टेक्निकलिटी ने चीज़ों को बहुत हद तक बदल दिया है। जिनके पास बेशुमार पैसा है वो तकनीक का बढ़िया इस्तेमाल भी कर रहे हैं, पर उसकी भी एक सीमा होती है। राधे और मोस्ट वांटेड भाई में सलमान का बुढ़ापा मैराथन प्रयासों के बावजूद छिप नहीं पाया। उनकी जो भद्द पिटी थी वो सरेआम लोगों ने देखी थी।
आज की तारीख में अच्छे से अच्छा, बहुत बढ़िया से बढ़िया हीरो भी कैसे ख़राब हो जाता है ये हमको पता नहीं चलता। और आज की डेट में सस्ते में काफ़ी अच्छे लोग भी अवेलेबल हैं। लोग खुद अच्छी चीज़ों को खोज लेते हैं, भले ही उनका प्रचार प्रसार ना किया गया। कांतारा की ही बात कर लीजिए। कांतारा को 16 से 20 करोड़ के बजट में बनाया गया था। लोगों ने खोज कर निकाल दिया उसको, उन्हें पसंद भी आई। दर्शकों को ये मूवी इतनी पसंद आई कि उन्होंने आओ देखा नपताओ और मूवी को 400 करोड़ का कलेक्शन करके बिठा दिया। लेकिन अब यहाँ पर भी देखिए, कांतारा में भी लोगों को अगर कुछ दिखाया गया तो वो भी ईमानदारी से नहीं। गांव दिखाए भी गए तो स्टीरियोटाइप थे और किसी दूसरे कहकर लगते थे। कांतारा की जान असल में मौलिक विजुअल्स ही थे। कुछ लोगों को शुरुआत में स्टोरी स्टैब्लिश करने वाले हिस्से की वजह भी पसंद आ गई थी, असल में इसलिए कि वे तमाम लोग जन्म से उन्हीं दृश्यों को देखते आए हैं। उनके लिए उसमें बहुत कुछ नया था नहीं। लेकिन कांतारा आज की तमाम पीढ़ी के लिए एक हैरान करने वाला अनुभव साबित हुई। अब अगर वापस आए हम शाहरुख खान के ऊपर, तो शाहरुख खान ने अभी कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया को लेकर जो पूरे का पूरा ज्ञान बांटा है, जो उपदेश उन्होंने दिया है, उसमें सीधे तौर पर एक राजनीतिकरण दिखाई देता है। दरअसल अगर कुछ समय पहले का उनका एक इंटरव्यू आप लोगों को याद हो, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि कोई मेरी मूवी को फ्लॉप नहीं करा सकता, मेरे फैन सबको देख लेंगे। इसके बाद शाहरुख खान के फैंस ने अभी इस पूरे मामले में जिस तरीके की कमेंटबाजियाँ करी हैं, जिस तरह के उन्होंने ट्वीट्स किए हैं या पोस्ट किए हैं या मीम्स बनाए हैं, उसको देखकर साफ तौर पर समझ में आता है कि शाहरुख खान आज की डेट में जिस नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, वो नेगेटिविटी किसी का कुछ भी नहीं देखती कि वो कौन किसका फ़ैन है, कौन किसका फ़ैन नहीं है, कुछ भी नहीं। वो सबके लिए बराबर ही होती है। तो ऐसे में इस समय शाहरुख खान के सामने बड़े सवाल यही खड़े हैं कि ईमानदारी से अब उनको अपना फिल्म का प्रमोशन करना पड़ेगा। कोई झूठ वूठ चलेगा नहीं। अगर आप झूठ के सहारे मूवी को बेचने जाएंगे तो वो एक या हद से 2 दिन ही चल पाएगी, लेकिन उसके बाद जो उसको बूम मिलना होगा लगातार चलते रहने के लिए, वो नहीं मिल पाएगा। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।